morning everybody, welcome back to my channel. Place Kuala Lumpur, date 21 अप्रैल 2019। और मैं अभी आया हूँ नेशनल मॉस्क में जो कि कुआला लंपुर में है। और ये जो मॉस्क है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आज मैं इसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ और आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि ये मॉस्क दिखने में कैसा है और क्या है, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सुना हुआ। और मैं जब कुआला लंपुर का प्लान बना रहा था तो मैंने मन में सोचा था कि यहाँ पे तो आऊँगा ही ज़रूर एक बार, और ये तो मस्ट विजिटिंग प्लेस है। तो मैं जा रहा हूँ इन अंदर और देखता हूँ कि आप लोगों को दिखाने के लिए क्या मिलता है। मॉस्क की बात करूं तो इस मॉस्क में जो कैपेसिटी है वो है 15,000 लोगों की कैपेसिटी है, जो यहाँ पे एक साथ 15,000 लोग आ सकते हैं। और अगर मैं इसकी जगह की बात करूं तो ये टोटल 13 एकड़ में फैला हुआ है यहाँ पे। और ये जो बन के तैयार हुआ था वो हुआ था 1965 में, जब कल मलेशिया से सिंगापुर स्प्लिट हुआ था। उस ईयर में ये मॉस्क तैयार हुआ था। स्विमिंग करूँ एज ए नॉन मुस्लिम तो आप मंडे टू संडे आ सकते हैं, बट थोड़ा टाइमिंग चेंज है, वो है फ्राइडे को। अगर आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे अगर आप आते हैं एज ए नॉन मुस्लिम, तो जो टाइमिंग है वो है अंदर जाने की सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक, 3 बजे से लेके 4 बजे तक, और 4:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक। अगर आप एज ए नॉन मुस्लिम हैं तो आप नेशनल मॉस्क कुआला लंपुर मलेशिया में आप इसी टाइम पे आ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि जो अदर टाइम है वो है प्रेयर का टाइम, और उस बीच में नॉन मुस्लिम को यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं।
तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो इन बातों को ध्यान रखें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से नेशनल मॉस्क का आप नेशनल मॉस्क को देख सकते हैं अंदर से जाके। हेलो गाइस, जैसे ही मैं नेशनल मॉस्क से निकला मैं गूगल मैप सर्च कर ही रहा था कि मुझे दिखाई पड़ा कि जो केएल बर्ड पार्क है वो सामने ही है, 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मैंने सोचा जब आ ही गए हैं तो चलते हैं केएल बर्ड पार्क का भी नज़ारा ले लेते हैं। देखते हैं, वहाँ मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। अब देखता हूँ कि यहाँ पे एंट्रेंस फ़ी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहाँ पहुँच के मैं आपको अपडेट देता हूँ कि टिकट लगती है या यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप केएल बर्ड पार्क का मज़ा ले सकते हैं। What's holding you down? I ain't like others. Don't let them hold your ground. I am in the summer sky. I am hearing all the lies. Don't turn your back on me. I'm here for you. I'll light your fire as the cold comes through. You'll be my passenger. मैं केएल बर्ड पार्क से वापस जा रहा हूँ क्योंकि फ्री एंट्री नहीं थी और जो टिकट था वो बहुत ही महंगा था। मेरे लिए तो बहुत महंगा था, आप लोगों का पता नहीं। मैं आप लोगों को टिकट का रेट बता देता हूँ, अगर आप लोगों को आना होगा तो आप आ सकते हैं। अगर अडल्ट की बात करूँ तो जो अडल्ट का टिकट था वो था 62 रिंगेट, और जो चिल्ड्रन का उसकी टिकट थी वो थी 48 रिंगेट। तो ये थी दोनों टिकट, अडल्ट और चिल्ड्रन की। तो अगर आपको लगे, आपको कन्वीनियंट लगे तो आप आके यहाँ पे टिकट ख़रीद के आप केएल बर्ड पार्क का मज़ा ले सकते हैं। और ये भी अगर आप सर्च करोगे नेट में तो ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट मीन्स केएल बर्ड पार्क। तो आप यहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। उन सबको नए नए बर्ड्स देखने का मौका मिलेगा जो कि हो सकता है इंडिया में ना मिले। मैं अंदर गया नहीं तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊँगा कि किस तरह का बर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर मुझे लग रहा है कि हटके जो इंडिया में जो बर्ड नहीं मिलेंगे शायद वो यहाँ पे आप लोगों को बच्चे को देखने को मिले, सीखने को मिले क्या है नहीं है। तो वो आप लोग यहाँ पे आके आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आके आप केएल बर्ड पार्क का मज़ा ले सकते हैं। आपका भाई पहुँच गया नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ कोलालमपुर मलेशिया, और ये जो मॉन्यूमेंट है वो उसको श्रद्धांजलि दी गई है जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो शहीद हुए थे, जो कि हुआ था 1948 टू 1960 तक। और ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ कोलालमपुर। बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये देखने में कैसा लग रहा है, और देखिए और एंजॉय कीजिए। बहुत ही गर्मी है यहाँ, गर्मी से तो
हालत ख़राब हो गई है, प्यास बहुत ज़ोर से लग रही है। अब देखता हूँ कुछ पीने को यहाँ पे पानी मिलता है या क्या करता हूँ, क्योंकि प्यास बहुत ज़बरदस्त लग रही है। आप यहाँ पे आए या मलेशिया में कहीं पे भी कोई भी आप जगह जा रहे हैं तो मेक श्योर पानी की बोतल जितना हो उतना लेके आएँ, 10, 15, 5, 10, 1 जितना हो उतना लेके आएँ, ताकि आपको प्यास से हालत ख़राब ना हो भाई। क्योंकि दिमाग प्यास के कारण हालत ख़राब हो गई है। अब सिर्फ मुझे चाहिए पानी। अब मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे पानी कहाँ मिलेगी मुझे। अगर फ्री नहीं मिली तो फिर मुझे ख़रीदना पड़ेगा यहाँ पे आके। देखते हैं क्या होता है। एक अच्छी सी बैठने के लिए जगह मिल गई है और मुझे फ्री पानी तो नहीं मिला, तो मैंने अब ये बोतल ख़रीदा जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा 3 रिंगेट, और जो छोटा वाला था वो 2 रिंगेट पे दे रहा था। तो मैंने बोला 1 रिंगेट ज़्यादा ले रहा था तो यही 1.5 लीटर वाली बोतल ले लेता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ देर चिल करूँगा, पानी पीऊँगा, उसके बाद नेक्स्ट डिसाइड करूँगा कि कहाँ जाऊँगा और आप लोगों को क्या दिखाऊँगा।